9 ग्रहों में सबसे विचित्र स्वभाव वाला ग्रह, विचित्र ग्रह नहीं कहेंगे, विचित्र स्वभाव वाला ग्रह, वो स्वभाव जिसको समझना मुश्किल हो, और वही ग्रह आपके कन्या राशि के जातकों की राशि में आ गया, मीन्स कन्या राशि में आ गया। क्या प्रभाव लेकर के आएगा, इसके लिए अपने को केतु को समझना पड़ेगा, और केतु को समझना उतना आसान नहीं जितना अपने को लगता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। केतु की बात अगर करें तो एक तो जब भी ग्रहों की सूची बनती है तो सबसे नीचे केतु को दिया जाता है, सबसे नीचे या सबसे अंतिम में केतु का नाम लिखा जाता है। केतु के बारे में कई ऐसी धारणाएं हैं कि केतु चीजों को बर्बाद कर देता है, केतु खराब करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केतु के स्वभाव को समझोगे तो ही यहाँ पे केतु का प्रभाव समझ में आएगा अपने को। और सबसे अंडररेटेड ग्रह भी केतु ही है। केतु के बारे में आपको बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं मिलेगी, केतु के बारे में बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे, कई लेख भी नहीं मिलेंगे इसके बारे में बहुत ज्यादा। हाँ मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जितने राहु के बारे में या शनि के बारे में मिल जाएंगे, जितने सूर्य और बृहस्पति के बारे में मिल जाएंगे, दूसरे किसी भी ग्रह के बारे में मिले जाए। वैसे केतु आपके 30 अक्टूबर 2023 को आ गया था, लेकिन 2024 में क्या आपको लेकर के आएगा फल ये देखिए। केतु के प्रभाव या केतु को समझेंगे अगर, तो राहु का ही प्रतिबिंब केतु माना गया, या इसको कह सकते हैं एक ही बॉडी के दो पार्ट है। अपर पार्ट जो है वह राहु है और लोअर पार्ट जो है वह केतु हो गया। जहां पांव है वह केतु है, जहां मस्तक है वह राहु हो गया। अभी केतु का स्वभाव देखो, यहां पे सभी को पता होगा राहु केतु की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीजें सही है। लेकिन केतु को समझो तो यहां समझ में आता है कि शनि किसी चीज को रोकने का या विलंब करने का काम करता है। राहु बढ़ोतरियां करवा देता है, चाहे अच्छी चाहे बुरी बढ़ा करके रखेगा, और अपने दायरों को तोड़ करके बाहर निकलने का काम राहु करता है। लेकिन केतु केतु मना कर देता है, चीजों को डिनाई करता है, चीजों को देगा नहीं, मना कर देगा, तड़पाएगा, वहां की भूख बढ़ा देगा, वहां से संतुष्ट नहीं होने देगा। जहां जहां केतु होगा, जहां जहां का मीन्स केतु तो एक ही है, ये तो बैठा एक जगह है, लेकिन जहां इनकी दृष्टियां भी हो गई तो वहां पे भी इसका प्रभाव आएगा। प्रभाव दृष्टियां भी, अब दृष्टि की बात चली है तो 5, 7 और 9 यह दृष्टि केतु की होती है, यही दृष्टि राहु की होती है और यही बृहस्पति की होती है। आपके खुद के लग्न में राशि में यह बैठा और राशि से आपके 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को यह देखता है। केतु जैसा कि संतुष्ट नहीं रहने देता, क्योंकि केतु के पास में केवल और केवल धड़ है, मस्तक नहीं है, ऊपर का हिस्सा खाली है उसका। मीन्स यहां ना तो आंख है, ना कान है, ना मुंह है। बोलने की, सोचने की, समझने की, सुनने की, देखने की सभी जो इसकी क्षमताएं है नहीं केतु के पास। तो केतु को अच्छे रिजल्ट लाने के लिए हमेशा किसी अच्छे ग्रह का सहारा चाहिए होता है। अच्छा ग्रह मीन्स देखिए, राहु के सामने है, सामने ये तो एक ही शरीर के दो टुकड़े हो गए, तो राहु का इसको सहारा नहीं मिलेगा कभी भी। इसको सहारा दूसरे ग्रह का चाहिएगा, जैसे बृहस्पति या शनि। शनि के साथ में जब भी केतु आएगा, अब देखो एक तो केतु हो गया डिनाई करने वाला ग्रह, और उसके साथ में अगर विलंब वाला ग्रह आ गया तो वो चीजों को बर्बाद कर देगा, या चीजों को खत्म करने का काम करेगा, या चीजों को रोकने का काम करेगा, कोयला बना देगा हर चीज को। और वही बृहस्पति आ गया तो क्योंकि केतु को स्पिरिचुअल ग्रह भी माना जाता है, केतु को मुक्ति का मार्ग भी माना जाता है, केतु को आध्यात्म का एक गुरु भी माना जाता है, और बृहस्पति जो खुद देव गुरु बृहस्पति है, उनके सानिध्य में अगर केतु आ जाए तो यह वृद्धियां करवाने का काम करता है। यह चीज होती है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि कब कब कैसे कैसे रिजल्ट आए, अगर वो बात करते हैं तो 1 मई 2024 तक की अगर मैं बात करूं, 1 मई 2024 तक केतु अकेला होगा। 1 मई 2024 के बाद में बृहस्पति
जो अभी के समय में आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में होंगे, और भाग्य भाव में बृहस्पति जब आ जाएंगे तो भाग्य भाव से बृहस्पति पांचवी दृष्टि से केतु को देखेंगे, तो केतु को सानिध्य मिल गया बृहस्पति का। केतु नौवीं दृष्टि से बृहस्पति को हो जाएगा, मीन्स यहां पे कनेक्शन बन जाता है। तो यह समय आपके लिए उत्तम होगा। उससे पहले की अगर मैं बात करूं, शुरुआत के जो 4 महीने होंगे 2024 के, और इस शुरुआत के 4 महीनों में यहां पे केतु आपके खुद के लग्न में बैठा। लग्न क्या हो जाता है? लग्न आपका खुद का स्वभाव, आपका खुद का शरीर, आपके खुद के ऊपर की बात आ जाती है। केतु आपको यहां से मन भटकाने का कार्य करेगा, और यह 100% आपके साथ होना शुरू हो गया होगा। हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, नहीं हो रहा तो भी हमें बताइए कि हाँ कुछ प्रभाव आए या नहीं आए, जैसा भी यह वीडियो होता है उसके हिसाब से। तो केतु आपका मन भटकाने का काम करेगा। केतु आपको एक जगह टिकने ना दे, केतु सेटिस्फाइड ना करे खुद ही से, खुद ही में कोई ना कोई कमी महसूस होती रहे कि मैं ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, मुझ में कुछ कमी है, मुझ में ही ऐसा कुछ है कि मैं यह चीजें नहीं कर पाता हूं। ऐसा केतु आपके साथ कर सकता है। लेकिन वही चीजें आपके 1 मई के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगी। यह सारी ही चीजें जो है सब खत्म होकर के कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा दे। आपको शुरुआत ये जो 4 महीने रहेंगे, पांचवी दृष्टि में केतु आपके ज्ञान शिक्षा को रोकने का काम, या वहां से मन उठाने का काम, आपको सेटिस्फाइड नहीं करे, वहां से प्रेम संबंधों में आपको परेशान, या आपको संतान से लेकर के कोई ना कोई टेंशन आपको दे सकता है यहां पे। लेकिन 1 मई के बाद में यही चीजें बढ़ती हुई चली जाएंगी, और आप पे इसका पूरा पूरा अच्छा असर होना शुरू हो जाएगा। 7वीं दृष्टि में आपके राहु बैठे हैं, तो राहु के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो देखें समझें, उसको समझ में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन इन दोनों का मिलाकर के देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा। 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, भाग्य भाव पाई। शुरुआत के जो महीने रहेंगे 4 महीने, यहां पे आपको हो सकता है या हो रहा होगा, भाग्य से लेकर के आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। भाग्य आपका रुक जाए, कन्या राशि वाले जातकों को हाथ में थी चीजें वह सारी ही निकल जाए, ऐसा आपको लग सकता है, या हो आपके साथ कि आपके हाथ में थी कई सारी चीजें थी, वह निकल गई। शुरुआत 4 महीने पूरा पूरा यह भाग्य को लेकर के तो पूरा स्ट्रगल सा रहेगा। पिता गुरु या पिता तुल्य कोई हो, उनके साथ में संबंध कम होते हुए रहेंगे। लेकिन वहीं 1 मई के बाद में यह सारी ही परिस्थितियां पूरी बदल जाएगी, पूरी परिस्थितियां बदल जाएगी, और यहां से आपका भाग्य भी साथ देना शुरू करेगा। संतान के योग भी बन रहे हैं इस समय में, आपको संतान के योग भी पूरे पूरे बनेंगे 1 मई के बाद में, उससे पहले नहीं है। इस वीडियो में हमने काफी कुछ बातें की। क्या उपाय करें केतु के लिए? मंदिर में झंडा चढ़ाएं, ध्वजा जो होती है झंडा परचम वह चढ़ाएं। आपके लिए केतु शुभ फल लेकर के आएगा, क्योंकि वह खुद आपके राशि में बैठा है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें अगर कुंडली विश्लेषण करवाना है तो। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।